आना हुआ है और छत्तीसगढ़ 15 विधानसभा से मैं विधायक हूँ और मुझे सौभाग्य है कि झारखंड की धरती पर मुझे दोबारा पहली बार गोंडा लोकसभा चुनाव में मेरा आना हुआ और सभी झारखंड के विधानसभा चुनाव में क्लस्टर प्रभारी के रूप में मुझे जमशेदपुर महानगर का प्रभारी बनाया गया, जिससे पूर्वी पश्चिमी विधानसभा दोनों आते हैं। और आज हम पूर्वी विधानसभा में कार्यालय में बैठे हुए हैं और विषय झारखंड में मुझे लगभग 2.5 महीने यहाँ पे आए हो गया है। 29 अगस्त से लेकर के आज का दिन अगर मैं ले लूँ, ऑलमोस्ट 2.5 महीने मुझे यहाँ पे हो गए और पिछले 2.5 महीनों में जिस तरीके से मैंने झारखंड का जो माहौल समझा है, देखा है, ना सिर्फ वो एक भाजपा के जनप्रतिनिधि के रूप में बल्कि एक महिला होने के नाते भी मैंने समझने की कोशिश की यहाँ के विषय हैं क्या क्या मुद्दे हैं। जिस तरीके से मैंने बहुत नज़दीक से चीज़ महसूस की है, सबसे पहले क्योंकि महिला हूँ तो महिलाओं के संदर्भ में ही पहले मैं बात करूँगी। सुरक्षा को लेकर के जो महिलाओं के बीच में जो भाव है, जहाँ हम बैठकें लगातार ले रहे हैं, सभाएं ले रहे हैं, जहाँ भी बच्चियों से मिलने का अवसर मिल रहा है, सुरक्षा के विषय में बच्चियाँ हमेशा बात करें तो मुझे लगता है कि झारखंड में महिला सुरक्षा को लेकर के बहुत बड़ा विषय बना हुआ है। उसके अलावा जो भ्रष्टाचार का जो माहौल, जिस तरीके से सरकार की लगातार, चाहे मैं यहाँ से जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं बन्ना गुप्ता जी, मैं उनकी बात करूं या फिर और कांग्रेस की या जो जम्मू के जो नेता हैं मैं उनकी बात करूं, जिस तरीके से लगातार पिछले 5 सालों में सिर्फ झारखंड का दोहन किया है। झारखंड और छत्तीसगढ़ एक ही समय दोनों राज्य बने थे, साथ में उत्तराखंड। तो छत्तीसगढ़ में जिस तरीके के विकास को आज हम देखते हैं, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि झारखंड संसाधन की दृष्टि से भी छत्तीसगढ़ से बहुत आगे है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे सुविधाएं या डेवलपमेंट होना चाहिए था, मुझे नहीं लगता कि पिछले 5 साल में झारखंड उस ऊंचाई को छू चुका है। तीसरी बात है, लगातार ये विषय आता है कि झारखंड में हमारे आदिवासी बहुल्य भाई बहन यहाँ पे रहते हैं। तो आपको मैं बताना चाहूँगी, छत्तीसगढ़ जहाँ से मैं आती हूँ और जहाँ की मैं विधायक हूँ, वहाँ भी जो आबादी है वो हमारे आदिवासी भाई बहनों की है और जितने भोले भाले हैं, जितने सरल हैं और जितना अपना बीच मुझे मिला है, तो मुझे लगता है कि सरकार उनका नाम लेकर के इसको अपना वोट बैंक आज बना चुकी है। जब भी बात आती है तो खुद को आदिवासियों का नेता, आदिवासियों का मसीहा बनाने की जो कोशिश जम्मू सरकार लगातार कर रही है, तो मैं इनसे पूछना चाहूँगी कि अगर इतना ही हमारे आदिवासी भाई बहनों के प्रति उनके मन में संवेदना थी, तो हमारी राष्ट्रपति आदरणीय महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति जब बनाया गया, तो विभिन्न प्रकार के जिस तरीके से उनके ऊपर बातें कही गई, बहुत सारे जो वरिष्ठ नेता है, राष्ट्रीय नेता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उनके माध्यम से बहुत सारी बातें कही गई, तब ये आदिवासी अस्मिता का सवाल इनके दिमाग में क्यों नहीं आया। उसके बाद जिस तरीके से जो अगर लोकल यहाँ के विषय की बात करूँ, अगर आज किसी भी सोसाइटी में मैं बैठती हूँ, किन्हीं भी लोगों के बीच बैठती हूँ अदर देन पॉलिटिकल पर्सन, तो मैं उनसे पूछती हूँ कि आपकी मानसिकता क्या है, क्या होना चाहिए झारखंड में, या कमी आपको क्या दिखती है। तो उनका कहना यही है कि स्वास्थ्य सुविधाओं की बहुत कमी है यहाँ पे। पिछले 5 साल में आप यहाँ के हॉस्पिटल, शायद आप जानते होंगे नाम की जो स्थिति है, MGM हॉस्पिटल, तो मुझे लगता है कि शायद वहाँ तो कोई अगर बहुत सामान्य व्यक्ति है, कोई गरीब व्यक्ति, वो भी वहाँ जाने के पहले 4 बार सोचता है। स्कूल्स की बात करूँ मैं, स्कूल या कॉलेजेस की, हायर एजुकेशन की आज यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। बहुत सारे विषय डेवलपमेंट के, इंफ्रास्ट्रक्चर के विषय में जो झारखंड को जहाँ तक पहुँचना चाहिए था, आज वहाँ पे नहीं पहुँच पाई है। और आज ही मैं आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगी, आज का न्यूज़पेपर अगर उठाकर आप देखेंगे, उसमें हेमंत सोरेन जी का ये बयान उसमें लिखा है उनके स्टेटमेंट में कि यहाँ पे हायर एजुकेशन के लिए हमारे बच्चे बाहर जाते हैं, हमने यहाँ पे हवाई एम्बुलेंस की सुविधा दी है। मैं पूछना चाहती हूँ, आज क्यों बच्चों को, झारखंड जब इतना बड़ा राज्य, क्यों हमारे बच्चों को आज हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना पड़ता है, क्यों हमारे बच्चों को यहाँ वो सुविधा नहीं मिली है, क्यों हॉस्पिटल्स एयर एम्बुलेंस के थ्रू लोगों को इलाज कराने दिल्ली, बॉम्बे या बाहर जाना पड़ता है, क्यों झारखंड में वो सुविधा, क्यों इस क्षेत्र में उनको वो सुविधाएं नहीं मिली हैं, कम से कम उनका वो खर्च तो बचता बाहर जाने का। तो बहुत सारे विषय हैं, ये सरकार खुद अपने स्टेटमेंट में अपनी बातों में गिरती हुई नजर आ रही है। और मुझे लगता है कि आने वाला समय 13 तारीख को पहले चरण का मतदान हमारे क्षेत्र में है, पूर्वी पश्चिमी दोनों विधानसभा का मतदान है। एनडीए के जो प्रत्याशी हैं उनको बहुत अधिक वोटों के साथ निश्चित ही इस बार जनता मन बना चुकी है कि सरकार बदलना है और एनडीए की सरकार प्रचंड वोटों के साथ इस बार झारखंड में सरकार बनेगी। और डबल इंजन की जिस सरकार की बात करते हैं, जिसके झारखंड लगातार 5 साल से अछूता था, तो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में झारखंड भी उसी ऊंचाइयों को छुएगा जिस ऊंचाई में आज लगातार हमारे छत्तीसगढ़ और वहाँ जो घोषणाएं थी हमारी, वो लगातार हम पूरा कर रहे हैं। तो यहाँ भी जो पंचप्रण की बात हम करते हैं, सरकार बनने के बाद निश्चित ही एक एक घोषणाएं बिल्कुल यहाँ पे शुरू होंगी और मोदी जी के नेतृत्व में झारखंड बहुत तेजी से विकास भी करेगा। डोंट वरी सर, घर आपको टाइम पर मिलेगा।
और ऐसा मिलेगा कि आपकी उंगलियां भी बरतेंगी। ये देखिए सर, A1 क्वालिटी का सीमेंट लगा रहा हूं मैं। मजबूती का सारा ठेका हम ही लिए हैं का? अरे बॉडी विदाउट स्ट्रॉन्ग बोन किस काम का? देखिए, मजबूत घर चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ अच्छा सरिया भी लगाइए, तभी तो ऐसा घर बनेगा जो पीढ़ियां बरते। तो कौन सा TMT लगाएं? अरे एक ही तो है, भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार्स। एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, हायर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, फ्लेक्सिबल, बेटर बॉन्डिंग विद सीमेंट और सालों का भरोसा। निर्माण में मजबूती चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ लगाइए सिर्फ सलूजा गोल्ड TMT। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू। सलूजा गोल्ड TMT बार, मजबूती सब कुछ है।